Good morning, 8 a.m. students. Today I will continue lesson English lesson 16 handy at the post office. Ride into the town and see there's letter for me, said the squire one day to our hero Andy. Squire means मालिक है ना, मास्टर. मास्टर ने कहा कि ऐसा करो, शहर की ओर जाओ और वहाँ देखो कि मेरे लिए कोई लेटर है टू आवर हीरो एंडी. एंडी से कहा यस सर. एंडी ने कहा ठीक है श्रीमान जी. यू नो वेयर टू गो, तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है. टू द टाउन सर. तो एंडी कहता है कि हाँ शहर जाना है. बट डू यू नो वेयर टू गो इन द टाउन. लेकिन मास्टर ने कहा कि तुम्हें पता है, लेकिन तुमने जाना कोशिश की कि टाउन में कहाँ जाना है. नो सर नहीं. एंड वाई डोंट यू आस्क यू स्टूपिड. तो मास्टर कहता है कि बेवकूफ़, तुमने मुझसे पूछने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं पूछा मुझसे. श्योर आइट फाइंड आउट सर. तो एंडी कहता है कि श्रीमान जी मैं निश्चित ही ढूंढ लूँगा कि मुझे कहाँ जाना है. डिडंट आई ऑफन टेल यू आस्क व्हाट यू आर डू व्हेन यू डोंट नो. तो मास्टर कहता है कि जब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कैसे पता करोगे कि कहाँ जाना है. यस सर ठीक है. तो एंड वाई डोंट यू, तो तुमने क्यों नहीं पूछा. आई डोंट लाइक टू ट्रबलसम सर. तो एंडी कहता है कि मास्टर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं पूछा. कन्फाउंड यू, कन्फाउंड मतलब बेवकूफ़ है ना, सिली पर्सन, सेड द स्क्वायर. मास्टर ने कहा दो ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट एंडीज एक्सक्यूज फॉर रिमेनिंग इन इग्नोरेंस. फिर भी वह जो है एंडी पर हंसना मैं हेल्प नहीं कर सका उसके बहाने पर, क्योंकि वो इग्नोरेंस था, ज्ञान था, है ना. वेल कंटिन्यूड ही, ठीक है उसने कंटिन्यू किया. गो टू द पोस्ट ऑफिस, किसने कंटिन्यू किया, मास्टर ने. पोस्ट ऑफिस जाओ. एंड यू नो द पोस्ट ऑफिस, तुम्हें पता है पोस्ट ऑफिस क्या है. आई सपोज, शायद मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है. यस सर हाँ ठीक है. वेयर दे सेल गन पाउडर, जहाँ पर कि वे गन पाउडर बेचते हैं वो ही होता है ना पोस्ट ऑफिस. तो यू आर राइट फॉर वंस, हाँ तुम पहली बार ठीक हो. सेड द स्क्वायर. मास्टर ने कहा फॉर हिज मैजेस्टीज मास्टर सोल्ड गन पाउडर. हाँ जो उनका जो पोस्ट मास्टर का जो मेन है वो क्या बेचता है, गन पाउडर बेचता है. गो देन टू द पोस्ट ऑफिस, हाँ तब फिर पोस्ट ऑफिस जाओ. एंड आस्क फॉर द लेटर फॉर मी, वहाँ पूछो मेरे लिए कोई लेटर तो नहीं आया है. रिमेंबर, ध्यान रखना, नॉट गन पाउडर बट अ लेटर. गन पाउडर के लिए मत पूछ लेना, किसके लिए पूछना, पत्र के लिए पूछना. यस सर ठीक है सेड एंडी. एंडी ने कहा यस सर सेड एंडी. एंडी ने कहा ठीक है सर. हु गॉट ऑन हिज हॉर्स बैक, ठीक है हॉर्स बैक पर बैठकर जाओ. एंड ट्रॉटेड अवे टू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पहुंचो. ऑन अराइविंग एट द शॉप ऑफ द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर यानी डाकिये की दुकान पर पहुंचते ही, फॉर व्हाट पर्सन कैरिड ऑन ए ब्रिस्क ट्रेड इन ग्रोसरीज एंड लिनेन. एंडी वेंट टू द काउंटर, काउंटर पर गया. एंड सेड, और कहा आई वॉन्ट अ लेटर सर इफ़ यू प्लीज़, है ना मुझे एक लेटर चाहिए यदि तुम दो. वो हु डू यू वॉन्ट इट फॉर, तुम्हें यह लेटर किसके लिए चाहिए. सेड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने कहा. एंडी थॉट द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी क्यूरियस. एंडी ने सोचा कि डाकिया बड़ा उत्सुक था कि वॉट बिजनेस डिड ही हैव विद अ प्राइवेट लेटर. उसे क्या मतलब है कि किसी एक प्राइवेट लेटर के क्या करना है, क्या नहीं, किसके लिए लेना है. वाई शुड यू नो हु इट वाज फॉर, वो ये क्यों पूछ जानना चाहता है कि ये किसके लिए लेना है. सो एंडी थॉट व्हाट कूलेस्ट कंटेम्प्ट ही कुड थ्रो अपॉन द इम्पर्टिनेंस ऑफ द पोस्ट मास्टर इफ़ ही वाज टू रिपीट हिज डिमांड. यदि वो फिर से पूछेगा, यदि डाकिया फिर से पूछेगा कि किसके लिए लेना है, तो मैं जो है बहाना बना दूंगा. आई वॉन्ट अ लेटर सर इफ़ यू प्लीज़. तो वो फिर से पूछता है कि मुझे एक लेटर चाहिए, कृपया दो. तो फिर से पोस्ट मास्टर पूछता है कि हु डू यू वांट इट फॉर, तुम्हें किसके लिए लेटर चाहिए. यानी आप पूछेंगे कि आपकी किस नाम से लेटर आया है ना, नाम से लेटर आता है ना. जब तक आप नाम नहीं बताओगे तो डाकिया किसका लेटर देगा. तो आपको नाम बताना पड़ेगा पहले लेटर का, कि आपको किसके नाम से लेटर चाहिए, तभी तो डाकिया आपको लेटर देगा. जैसे चिट्ठी आती है तो आपके नाम से आती है ना, कि ये इस नाम की चिट्ठी आपके यहाँ आई है. तो जब तक आप अपना नाम नहीं बताओगे तो वो कैसे देगा. तो लेकिन इसमें क्या एंडी क्या सोचने लगा है, अपना दिमाग ज़्यादा लगाने लगा कि ना कि ये क्यों इस चीज़ में हम ज़्यादा उससे तो दिखा रहा कि किसके लिए चाहिए. इसे क्या मतलब है कि हमें किसके लिए चाहिए, इसे तो बस अपना लेटर दे देना चाहिए. द पोस्ट मास्टर लाफिंग एट हिज सिंपलिसिटी, पोस्ट मास्टर उसके ऊपर हंसता है. टोल्ड हिम ही कुड नॉट टेल व्हाट टू गिव हिम अनलेस ही टोल्ड हिम द डायरेक्शंस,
या तो उसे बता दे कि ये लेटर उसको किस लिए चाहिए, तो उसे वो जाए यहाँ से। द डायरेक्शन आई गॉट वाज टू गेट अ लेटर हियर, मैं जो है यहाँ पर लेटर लेने आया हूँ। दोज आर द डायरेक्शन, डायरेक्शंस कौन सी, दिशा कौन सी, हु गेव यू दोज डायरेक्शंस, तुम्हें डायरेक्शन कौन देगा, द मास्टर ने, मास्टर ने कहा है कि ठीक है कि तुम वहाँ जाओ और लेटर लेके आओ। एंड हु इज़ योर मास्टर, तुम तुम्हारा मास्टर कौन है, व्हाट इज़ डैट टू यू, तुम किसके लिए कार्य करते हो, वाई यू स्टूपिड इफ़ यू डोंट टेल मी हिज नेम, है ना, तुम्हें इससे क्या मतलब है। जो नौकर है एनडी है वो कहता है पोस्ट मास्टर से तुम्हें इससे क्या मतलब है, तो वाई यू स्टूपिड, तो डाकिया कहता है बेवकूफ़, इफ़ यू डोंट टेल मी हिज नेम, यदि तुम उसको मुझे नाम नहीं बताओगे, हाउ कैन आई गिव यू द लेटर, तो मैं तुम्हें लेटर कैसे दूंगा। यू कुड गेव इट, तुम इसे दे सकते हो, इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो दे सकते हो, बट यू आर फॉन्ड ऑफ आस्किंग इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें बेवकूफ़ भरे क्वेश्चन पूछने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो वो शौक लग रहा है कि किसके लिए चाहिए ये पूछे जा रहे हो मुझसे, तुम्हें लेटर देना ही नहीं है, तुम्हें इससे क्या मतलब है किसके लिए देना है किसके लिए नहीं देना है, तुम्हें तो बस लेटर देना है। लेकिन डाकिया बार बार पूछता है कि मुझे लेटर किसके लिए देना है, तभी तो मैं दे पाऊंगा, किसी का नाम होगा तभी तो हम लेटर देंगे, नहीं तो हम किसका लेटर किसी को थोड़ी दे सकते हैं। तो बिकॉज यू थिंक आई एम सिंपल, तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं सिंपल हूँ, इसलिए तुम बार बार यही बेवकूफ़ भरा क्वेश्चन पूछ रहे हो। गेट आउट, योर मास्टर मस्ट बी एज ग्रेट एज अ गूस एज योर सेल्फ टू सेंड सच अ मैसेंजर, तो डाकिया कहता है गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, है ना, तुम्हारा भी मास्टर उतना ही बेवकूफ़ है जितना कि तुम, जैसे इस बेवकूफ़ भरे मैसेंजर को यहाँ पर भेजा है लाने के लिए, इस बेवकूफ़ इंसान को ये लाने के लिए, पत्र लाने के लिए भेजा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।